कभी जिनके लिए हम जाने जां थे, हम ही जाने जहां थे, वो मौसम की तरह ऐसे बदल जाएंगे, कभी सोचा भी न था। जिनकी खुशी की खातिर हमने खुद को बेच डाला, वो बेवफा हो जाएंगे, कभी सोचा भी न था। प्यार में धोखा देने वाले किस्से तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन आज कहानी सुनाएंगे उस महिला की जिसने एक शख्स से शादी की और जब काम निकल गया तो उसे दूध में गिरी मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। कहानी की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2022 को, जब करौली के रहने वाले मनीष मीणा की शादी सवाई माधोपुर की रहने वाली सपना मीणा के साथ होती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। 7 फेरे हुए तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाईं। शादी के बाद दोनों काफी खुश रहते थे। अपने प्यार के लम्हों को अपने फोन में रिकॉर्ड करते, फिर उसे सोशल मीडिया पर भी डालते ताकि जमाना भी उनके प्यार की मिसाल दे सके। कहते हैं ना कि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसका मन बदल जाए कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मनीष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसे 10-12 हजार रुपए की ही तनख्वाह मिलती थी, लेकिन इतने पैसों में गुजारा तो हो रहा था, लेकिन जरूरतें और शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक सपना ने अपने पति मनीष के सामने एक ऐसी बात कही जिससे मनीष का मन भी डोल गया। सपना की बातों में आकर मनीष मन ही मन अच्छी और आरामदेह जिंदगी के सपने देखने लगा। सपना ने मनीष को बताया कि उसके मौसा की रेलवे के एक आदमी से जान पहचान है जो कि पैसे देकर सरकारी नौकरी लगवा सकता है। बस फिर क्या था, मनीष निकल पड़ा सपना के मौसा से मुलाकात करने के लिए और फिर वैसा ही हुआ। मनीष अपनी पत्नी सपना की नौकरी रेलवे में लगवाने के लिए 15 लाख रुपए देने को राजी हो गया। मनीष अपनी पत्नी को लेकर कोटा गया। उसने उसे पहले तो रेलवे की कोचिंग करवाई, इसके बाद रेलवे का फॉर्म भरवाया और फिर मनीष ने अपनी जमीन गिरवी रखकर 15 लाख रुपए ब्याज पर लिए। मनीष ने सपना के मौसा के कहने पर आधे पैसे तो रेलवे के उस कर्मचारी के खाते में जमा करवा दिए और आधे पैसे सपना के मौसा को कैश दे दिए। इसके बाद सपना की नौकरी के लिए शुरू हुआ फर्जीवाड़े का बड़ा खेल। मनीष की पत्नी सपना की नौकरी के लिए एक दूसरी डमी कैंडिडेट तैयार करवाई गई, जिसने सपना की जगह बैठकर परीक्षा दी। मेडिकल टेस्ट से लेकर तमाम औपचारिकताएं भी उसी महिला ने पूरी की। इसके बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो सपना ने पहुंचकर नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी पाते ही सपना के सपनों को पंख लग चुके थे। वो आसमान में उड़ने लगी। सपना को ऐसा लगने लगा कि अब तो कमाने लगी है। उसके शौक और भी बड़े होते गए और आखिरकार एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सपना ने अपने पति मनीष को अपने साथ रहने से मना कर दिया। सपना ने उसे ताने मारने शुरू किए कि तुम जैसे बेरोजगार इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी और नहीं गुजार सकती। सपना की ये बात सुनकर मनीष का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। 1 साल मैंने इसको कोटा में कोचिंग कराई थी, हाड़ौती क्लासेज में। कोचिंग के दौरान सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा की जानकारी है रेलवे के अंदर और मेरा फॉर्म भरा हुआ है और जो कि पैसों में नौकरी लगाता है, तो मेरे को नौकरी लगना है और तुम लगाओ मेरे को। तो चेतराम मीना से मेरी बात हुई थी, तो चेतराम ने मेरे को बताया कि मनीष तू बेरोजगार प्राइवेट धंधे में 10-12 हज़ार से तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। मेरी जानकारी है, राजेंद्र गार्ड है रेलवे में, जो कि काफ़ी पुराना टाइम से नौकरी लगाता है रेलवे में। तो मैंने उससे बोला मैं कितने पैसे लगेंगे, तो उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपये लगेंगे। तो 15 लाख रकम मैंने मना कर दिया था। तो सपना ने मेरे ऊपर दबाव बोला था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारा पैसा आप लोन उठा के चुका देंगे। तो इस दौरान मैंने ज़मीन पे कर्जा लेके सपना को नौकरी लगाया। सपना के मौसा को आधा पेमेंट व राजेंद्र के बैंक अकाउंट खाते में पूरा 15 लाख का पेमेंट कर दिया था। उसके बाद में राजेंद्र और चेतराम ने डमी लड़की लक्ष्मी मीना श्री चंदूपुरा की रहने वाली है,
उसको उसका फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था सपना के फिंगर से। तो लक्ष्मी मीना ने सपना मीना की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम व फिजिकल व मेडिकल तीनों चीज़ लक्ष्मी मीना ने करी थी, उसका सारा पूरा काम। उसके बाद में सपना मीना को जॉइनिंग भी मिल गई थी मेरी वाइफ को बीकानेर में। बीकानेर में 6 महीने मेरे साथ अच्छे बर्ताव से रही थी। उसके बाद में मेरे को अलग कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं तेरे मतलब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, क्लियर मना कर दिया था मेरे से। सपना ने मनीष के साथ जो किया उससे वो इस कदर परेशान हो गया कि वो भागकर फिर से सपना के मौसा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। तब सपना के मौसा ने उसे भरोसा दिया कि वो उसकी भी नौकरी रेलवे में लगवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 9 लाख रुपए और देने होंगे। फिर मनीष ने जैसे तैसे 9 लाख रुपयों का जुगाड़ किया और अपनी पत्नी के मौसा को 9 लाख रुपए और दे दिए। लेकिन मनीष इस बात से बेखबर था कि उसकी पत्नी सपना के मौसा चेतन राम के मन में कुछ और ही चल रहा था। मनीष ने चेतन राम को 9 लाख रुपए इसलिए दिए थे क्योंकि उसे अपनी पत्नी के साथ रहना था। वो अपनी पत्नी से जुदा नहीं होना चाहता था, शायद इसीलिए वो भी सरकारी नौकरी पाना चाहता था। लेकिन चेतन राम ने मनीष से 9 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगवाई। मनीष को जब इस बात का भरोसा हो गया कि वो हर तरफ से ठगा जा चुका है, घर में पत्नी ने मुंह मोड़ लिया और जिसे पैसे दिए उसने भी कन्नी काट ली, तो मनीष ने ठान लिया कि अब चाहे सारे पैसे चले ही क्यों न जाएं, वो अपनी पत्नी और उसके मौसा के काले चिट्ठों को सबके सामने लाकर ही दम लेगा। इसके बाद मनीष ने रेलवे बोर्ड से लेकर सीबीआई तक में यह शिकायत दे दी कि उसकी पत्नी की नौकरी पैसे देकर लगी है। इस मामले में अब सीबीआई ने जांच भी शुरू कर दी है। इसके मौसा चेतराम बामणवास ने मेरे से बोला कि तेरे ऊपर कर्जा हो गया है और हम हमारी बच्ची को अब तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तू कमाता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मेरे कर्जा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कोई गलत काम में कर्जा नहीं किया। तो फिर मैंने राजेंद्र गार्ड से भी बोला था मैंने कि मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो राजेंद्र ने मेरे को फिर से झांसामा दिया था कि मैं मनीष तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो इसने मेरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरवाया था, डमी लड़के के फ़ोटो लगा के एडिटिंग करके। उसने मेरे से 9.5 लाख रुपये लिए थे। आज मेरे 9.5 लाख रुपये भी डूब गए। 15 लाख तो वो गए और 9.5 लाख रुपये ये गए। उसके बाद में जब मैं सब तरीके से हार गया था, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी, कोटा DRM ऑफिस में भी करी थी, सीबीआई में भी कर रखी है, एसओजी में भी करी थी मैंने, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहाँ इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करी कहीं। और इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद, आज 8-9 महीने प्रयास करने के बाद मुझे अब जाके ऐसा लगा कि हाँ इन लोगों को अब सज़ा मिलेगी। मनीष की शिकायत पर उसकी पत्नी सपना और रेलवे के उस कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सपना को नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। मनीष को अब इस बात की खुशी है कि उसके पैसे भले ही क्यों न डूब गए हों, लेकिन उसने अपनी पत्नी को सबक सिखा दिया है। मैं हूं नितेश तिवारी, आप देख रहे थे क्राइम सीन। कल फिर हाजिर होंगे अपराध की एक नई कहानी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।